Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class, Learning Mathematics with Ms. Hajra Said. We have started chapter number 1. Today is our 9th lecture. In today's lecture, we shall continue our exercise 1.4. We will revise the previous concepts. We will revise the criteria for the existence of limit of a function, continuity of a function at a given number, continuous functions, discontinuous functions, and the criteria for checking the continuity of a function. Limit x approaches to c negative, f of x is equals to limit x approaches to c positive, f of x is equals to f of c. And then we will be able to do क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ आवर एक्सरसाइज 1.4 इंशाल्लाह। अगर तो आपने पिछला लेक्चर ध्यान से सुना होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी तो फिर तो आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो फिर आपको फिर बुरी बात है। तो आपने जो है पिछला लेक्चर अगर तो पढ़ा हुआ है तो फिर इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पिछले लेक्चर्स आपने अच्छे से सुने होंगे और इसको अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा। एंड फर्दर मोर इन द एंड वी विल बी डूइंग आवर पास्ट पेपर्स डिस्कशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, तो लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. If f of x is equals to x plus 2 when x is less than or equals to minus 1 and c plus 2 when x is greater or equals to minus 1, find c so that the limit x approaches to minus 1 f of x exists. It is an important question. ठीक है, ये आपका important question है, ये भी अक्सर आ जाता होता है पेपर में। तो let's have a look at its solution. देखिए यहाँ पे उसने हमें बताया कि पीछे वाले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसकी जो टेक्निक है वो बेसिकली वही है, यानी जो बेसिकली हमने कंसेप्ट यूज़ करना है वो भी वही है, लेकिन थोड़ा सा उसने इसको घुमा के पूछा हुआ। उसने हमें यहाँ पे ये कह दिया है कि आपके क्वेश्चन में उसने एक अननोन रख दी है, ठीक है, दैट अननोन इज़ हेयर सी, वो अननोन यहाँ पे सी है, देयर इज़ एन अननोन इन योर क्वेश्चन। और साथ ही उसने हमें कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये उसने हमें बता दिया है और हमने सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये देखा था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास सी निकल आएगा। Since it is given that limit x approaches to minus 1 f of x exists, so it means that left hand limit is equals to right hand limit. तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने फंक्शन सिलेक्ट करना है। फंक्शन आपने वो लेना है जहाँ पे आपका x जो है वो -1 से छोटा आ रहा होगा, तो वो हमारा पीस वाइज फंक्शन में से जब आप सिलेक्ट करेंगे तो दैट इज़ x+2 हेयर, एंड फॉर द राइट हैंड लिमिट हेयर द फंक्शन इज़ c+2। राइट हैंड लिमिट के लिए आप वो वैल्यू लेंगे फंक्शन की जहाँ पे आपका x जो है वो -1 से बड़ा होगा, एंड दैट इज़ c+2 हेयर। अप्लाइंग द लिमिट वी हैव, सिंपली हम ये करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ये होगा ना कि -1 जो है वो इन प्लेस ऑफ x चला जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्योंकि x है ही नहीं इसलिए लिमिट तो कोई एज सच वेरिएबल पे तो अप्लाई नहीं होनी, वो हमारे पास c+2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 1 इज इक्वल्स टू c+2, 1 - 2 इज इक्वल्स टू c, and c is equals to -1. This is your answer and the required value of c. Next come to question number 5. ये भी आपका important है. Find the values of m and n so that the given function f is continuous at x is equals to 3.
पिछले क्वेश्चन में ये था कि आपने अननोन फाइंड आउट करना था जब उसने आपको ये बता दिया था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि आपने अननोन्स फाइंड आउट करने हैं वेयर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3. Here f of x is given as mx if x is less than 3, n if x is equals to 3, and minus 2x plus 9 if x is greater than 3. Let's start its solution. अच्छा, कंटिन्यूटी की जब भी बात आती है सबसे पहले हम डिफ़ाइन चेक कर लेते हैं. तो डिफ़ाइन के लिए हमने 3 पे, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो डिफ़ाइन के लिए हम ये देखेंगे कि फंक्शन की वो वैल्यू व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि f ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू n. हेयर f ऑफ 3 इज़ इक्वल्स टू n. अब बारी बारी दोनों चीज़ें ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी. 3 पे हम बात करें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए जो आपका फंक्शन आएगा उसमें आप वो वैल्यूज़ देखेंगे जहाँ पे x हमारा 3 से छोटा है, एंड दैट इज़ mx हेयर. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव mx, और x को रिप्लेस कर देंगे 3 से, वी विल गेट 3m. नेक्स्ट कम्स द राइट हैंड लिमिट. इसके लिए हम वो वाला फंक्शन की वो वैल्यूज़ ले लेंगे जहाँ हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा. पुटिंग वैल्यूज़ वी हैव -6 + 9 दैट इज़ इक्वल्स टू 3. एज द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू f ऑफ 3. So we can say that 3m is equals to 3 which is equals to n. तो यहाँ से बारी बारी इक्वेट कर लेते हैं. एक दफ़ा आप 3m को 3 के इक्वल रख लें और एक दफ़ा 3 is equals to n. तो n की तो डायरेक्ट ही वैल्यू निकल आएगी 3. So we have 3m is equals to 3. This implies m is equals to 1 and n is equals to 3. These are our required two values of m and n. Next comes question number 6, which is a very important long question. ये तो आपका बहुत important long question है. If f of x is equals to square root 2x plus 5 minus square root x plus 7 over x minus 2 when x is not equal to 2 and k when x is equals to 2, find the value of k so that the function is continuous at x is equals to 2. हमारा जो फंक्शन है वो 2 पे उसने बता दिया कि कंटिन्यूस है और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले. आप ये देखें कि हम डिफाइंड वाली वैल्यू तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना. डिफाइंड के लिए हमने f ऑफ 2 लेना होता है, x की वो वैल्यूज़, फंक्शन की अपने वो वैल्यूज़ जहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 2 होगा, तो वो तो हमारे पास k आ जाएगा, यानी f ऑफ 2 तो k आ जाएगा, वो मसला नहीं है. अब देखें बाज़ जगहों पे हम ऐसा कर रहे थे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले रहे थे. वहाँ पे हमारा फंक्शन इस तरीके से पीस वाइज उसने दिया होता था कि कहीं पे हमें बता देता था वो कि x जो है वो हमारा c से छोटा है, और कहीं हमें वो बता देता था कि अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ हमने देखनी है कहाँ पे हमारी वो गिवन नंबर से ज़्यादा है, यानी ग्रेटर और लेस में जब क्वेश्चन दिया हो तो हमें लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ती है. लेकिन जब आपको उसने ये दे दिया ना x इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसमें आपने सिंपली लिमिट ले लेनी है, यानी इसमें आप अगर राइट लेंगे तब भी यही फंक्शन आएगा, अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तब भी यही आएगा. तो इसलिए हम एक ही ले लिया करेंगे, इस फंक्शन को सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा लिमिट ले लेंगे, ठीक है. अगर आपका फंक्शन ग्रेटर और लेस में दिया होगा तब आपने लेफ़्ट और राइट लिमिट लेनी है, लेकिन अगर आपका फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल में दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो फिर हम एक ही दफ़ा लिमिट ले लेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट इट्स सॉल्यूशन. f ऑफ x इज़ डिफाइंड एट x इज़ इक्वल्स टू 2, सो f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास k. नाउ वी टेक लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x. अब हम लिमिट ले लेते हैं.
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 और फंक्शन की वैल्यू रख देंगे स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 ओवर एक्स माइनस 2। अगर हम डायरेक्ट इस फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करेंगे देन वी विल गेट 0/0 फॉर्म एंड इसलिए हमें इस पर कोई ना कोई अलजेब्राइक टेक्निक लगानी पड़ेगी या इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट वाले केस में हम रैशनलाइज ही किया करते हैं। ऐसे हमने पीछे भी क्वेश्चन 1.3 में भी किए थे, एच वाले जो थे। सो ऑन रैशनलाइजेशन वी गेट दिस। और इसके बाद हम ऊपर वाले अगर न्यूमरेटर में देखें तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको हम कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और न्यूमरेटर जो है वो उसमें सिंपली x माइनस 2 जो है वो वैसे हमारा साथ आ जाएगा। Here we have 2x plus 5 minus x plus 7 and in the next step ये जो माइनस है मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके साइंस चेंज हो जाएंगे। 2x माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा x and 5 minus 7 is equals to minus 2। Here we have in the numerator x minus 2 और डिनोमिनेटर में आ रहा है x minus 2 into स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमारा x minus 2 कैंसिल हो जाएगा and we will be left with limit x approaches to 2 1 over square root 2x plus 5 plus square root x plus 7। और अब हम ये करेंगे कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन प्लस स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 9 which is equals to 1/3 plus 3 and that is equals to 1/6। ये हमारी निकली है वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x की, और f ऑफ 2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है दैट इज़ k। सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2 सो limiting value is equals to the functional value। limit x approaches to 2 f of x is equals to f of 2। so here we have 1/6 is equals to k, or we may say it that k is equals to 1/6। this is your answer। it is a very very important long question। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सरसाइज 1.5 जो है वो ग्राफ्स वाली है, वो अमूमन हम नहीं करते क्योंकि पेपर में वो नहीं इंक्लूड होती, पेपर में उसमें से आपका क्वेश्चन नहीं होता आपकी स्कीम में। तो ऐसा है कि आपने पेज नंबर 30 पे आपकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है, एग्ज़ाम्पल 5, उसको आपने सॉल्व करना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का एक आपका सेकेंड पार्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल, यू विल हैव टू अटेम्प्ट दैट बाय योरसेल्फ। यहाँ पे आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कम्स द पास्ट पेपर डिस्कशन। आपके लिए मैंने अब एक असाइनमेंट बनाई है, आपने सारी असाइनमेंट जो है वो बनानी है। जितने पॉसिबल जो हैं वो 10-12 ईयर्स के पास्ट पेपर्स थे उनको मैंने देखते हुए आपके जितने फर्स्ट चैप्टर में से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सॉर्ट आउट कर दिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस वो भी सॉर्ट आउट कर दिए हैं। तो ये मैं आपको दे रही हूँ, आपने असाइनमेंट, इसको आपने 1 वीक में अपना आराम से थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करें। आपने इसको जो है ना नीट अपनी असाइनमेंट बनानी है। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास हैं, इनको देख लेते हैं। मैं आपको एक नज़र गो थ्रू भी करवाने की मेरा हाल ज़रूरत नहीं, ये सारे हमने जो है वो भी डिस्कस किए हैं। तो आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं आप। इनको आपने जो है वो सारी अपनी असाइनमेंट बनानी है। दीज आर ऑलमोस्ट 33 to 35 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके ये। इसमें एग्ज़ाम्पल्स भी होंगी तो आपने एग्ज़ाम्पल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, अपनी एक्सरसाइजेस भी प्रिपेयर करनी है, इसके साथ एग्ज़ाम्पल्स भी देखनी है, इसमें डेफिनेशन भी हो सकती है। तो आपने जो है वो अपनी फंक्शन की जो टाइप्स वाली डेफिनेशंस थी उनको भी अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चंस, तो वो भी आपने देखने हैं। हो सकता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल भी हो तो वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है।
वैसे तो मैंने मैक्सिमम यही कोशिश की है कि जितनी ही मेन चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन दिस चैप्टर यू आर फ्री टू कंसल्ट मी। आप उसको मेरे से फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। एंड हेयर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चैप्टर इज़ completed. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर इट्स preparation. We will start our next chapter in our next lecture inshallah.